अर्जेंटीनियन प्लेयर्स क्या खुलेआम रेसिज्म को अब सपोर्ट करने लगे एंड अगर वो खुलेआम नहीं भी कर सकते, क्या वो अपने आप में हमेशा से ही रेसिज्म के फेवर में थे? अगर इसका आंसर ना है तो क्यों आज अर्जेंटीनियन प्लेयर एंजो फर्नांडिस आज एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां पे वो शायद अपने खुद के क्लब में वापस जाने से पहले 10 बार सोचेंगे? क्यों एंजो फर्नांडिस जब वापस आ रहे थे अर्जेंटीनियन स्क्वाड के साथ कोलंबिया को हरा के, क्यों जब वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए तब पूरी दुनिया ये देख सकी कि अर्जेंटीना के हर एक प्लेयर एक्सेप्ट मेसी, क्योंकि वो उस बस में नहीं थे, एक ऐसा गाना गा रहे थे जो हर एक फ्रेंच प्लेयर को डायरेक्टली पॉइंट आउट करता है एंड इट क्लियरली शोज कि द अर्जेंटीनियन स्क्वाड इज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ रेसिज्म। इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं फ्रॉम फीफा? अर्जेंटीना के इन प्लेयर्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है? जानते हैं ये आज इस वीडियो में। वेलकम टू अनदर वीडियो, यू आर वाचिंग द मज, आई एम रिचिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तो फ्री है लेकिन इससे मेरा थोड़ा बहुत मदद हो जाता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए वापस आते हैं इस स्टोरी में। ये कहानी शुरू होता है जब अर्जेंटीना कोलंबिया को हरा के वापस आ रही थी एंड उस बस में एंजो फर्नांडिस एक प्लेयर थे अर्जेंटीना के जो 23 साल की उम्र के हैं आज के डेट में, एंड वो इंस्टाग्राम में अचानक से लाइव आते हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव आना वैसे तो एक बहुत ही आम चीज है, वो कोई भी प्लेयर आ सकता है, लेकिन वो जब इस इंस्टाग्राम पे लाइव पे ऑन आए तब पूरी दुनिया हक्के बक्के रह गई, क्योंकि इस इंस्टाग्राम लाइव में पूरा अर्जेंटीनियन स्क्वाड को ये देखा गया कि पूरा स्क्वाड फ्रेंच के अगेंस्ट एक ऐसा गाना गा रहे हैं जिसका मतलब एक डायरेक्ट रेसिज्म को फेवर करना ही है। अगर इस गाने का ट्रांसलेशन मैं तुम्हें बताऊं तो तुम इसे आराम से समझ सकते हो। दे प्ले फॉर फ्रांस बट देयर पेरेंट्स आर फ्रॉम एंगोला, देयर मदर इज फ्रॉम कैमरून एंड देयर फादर इज फ्रॉम नाइजीरिया एंड देयर पासपोर्ट सेज दैट दे आर फ्रेंच। अब इस सब के बाद पूरे दुनिया का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या अर्जेंटीना का माइंडसेट ऐसा है? क्या पूरी दुनिया जब रेसिज्म के अगेंस्ट एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं तब क्या अर्जेंटीनियन प्लेयर्स खुले आम या फिर अपने आप में रेसिज्म को सपोर्ट करते हैं? क्या अर्जेंटीनियन प्लेयर्स खुद को कुछ ज्यादा ही ऊपर समझते हैं? क्या वर्ल्ड चैंपियंस होने के बाद से इनका दिमाग खराब हो गया है? दीज आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे फैंस ये उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बीइंग अ रोनाल्डो फैन आई विल क्लियरली से दिस कि मेसी का इसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस बस में मेसी नहीं थे, मेसी को इंटर मियामी में रिपोर्ट करना था एंड अगर मेसी इस बस में होते आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा एक इंसिडेंट नहीं होता, क्योंकि इसके पहले भी जब अर्जेंटीनियन प्लेयर्स फ्रांस के अगेंस्ट ओपन पब्लिक में कुछ उल्टा सीधा करने जा रहे थे तब इनके सीनियर प्लेयर्स ने ही इनको रोका था, बीट सर्जियो एग्युएरो या फिर मेसी। लेकिन अगर हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं फ्रॉम फीफा, देखो फीफा ने तो बहुत क्लियरली बोल दिया है कि हम कोई भी स्टैंड अगेंस्ट रेसिज्म टॉलरेट तो नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होगा एंड अगर इन्वेस्टिगेशन होता है शायद इसके बाद एंजो फर्नांडिस के ऊपर बैन भी लग सकता है या फिर एंजो फर्नांडिस को एक भारी पेनल्टी भी दिया जा सकता है कि जो उसे पे करना पड़ेगा ड्यू टू हिम फेवरिंग रेसिज्म। लेकिन बात यहां पे सिर्फ रेसिज्म की नहीं है या फिर बात यहां पे सिर्फ बैन देने का या फिर पेनल्टी देने का नहीं है। आज अर्जेंटीना आर वर्ल्ड चैंपियंस, दे आर कोपा अमेरिका चैंपियंस इन बैक टू एडिशंस, लेकिन इसके बाद उनके जूनियर प्लेयर्स को या फिर उनके मेन स्क्वाड के प्लेयर्स को इतना दिमाग नहीं है कि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप आज एक यूथ आइकन हो तो इट्स योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आगे जाके यूथ को कुछ ऐसा ना सिखाओ जिससे वो गलत इंस्पिरेशन लेते हैं। एंजो फर्नांडिस जब ये वीडियो कैमरा ऑन करते हैं, जब वो लाइव आते हैं तो एंड के तरफ ये भी सुनाई देता है कि कोई उन्हें बोलते हैं कि स्टॉप द रिकॉर्डिंग। उन्हें पता नहीं था कि एंजो फर्नांडिस शायद लाइव आ गए हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में आया था कि एंजो फर्नांडिस फोन के साथ शायद रिकॉर्ड तो कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यही चीज बैकफायर कर गई, क्योंकि एंजो फर्नांडिस लाइव में पूरे दुनिया को ये चीज दिखा रहे थे कि अर्जेंटीनियन प्लेयर्स क्या कर रहे थे। हम देखो बहुत सारे लोग ना अंधविश्वास टाइप के हैं, क्योंकि वो एक अर्जेंटीनियन फैन है, वो अंधभक्त की तरह सिर्फ अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये लोग तो पिए हुए थे, इनको तो कुछ पता ही नहीं था, तो क्या ही फर्क पड़ता है अगर पी के अगर आदमी अगर दो उल्टा सीधा बात बोल भी दे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो मैं इसे डिसएग्री नहीं कर रहा कि अगर बंदा पिया हुआ है तो कुछ गलत उल्टा सीधा एक दो बार बोल भी सकता है, लेकिन अगर एक पूरा टीम पूरे गाने का लिरिक्स ही चैंट कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो चीज गलती से निकल गया? या फिर अगर वो गाना चल रहा था या फिर अगर वो गाना किसी के फोन पे चल रहा था या फिर अगर लाउड स्पीकर पे चल रहा था तो क्या इसका मतलब ये है कि अर्जेंटीनियन प्लेयर्स अपने ड्रेसिंग रूम में चुपचाप रेसिज्म को सपोर्ट तो करते हैं? वो खुलेआम ये डिस्कस
डिस्कस तो करते हैं अपने बीच में कि भाई ये प्लेयर ना, ये तो भाई मेरे लेवल से नीचे है। अगर आज के डेट में तुम विनीशियस की बात कर लो, या फिर अगर ऐसे नेमार की बात कर लो, या फिर अगर ऐसे कोई भी प्लेयर की बात कर लो जो एक्चुअली इस मोटो का फ्लैग होल्डर्स है, जो एक्चुअली LGBT की कम्युनिटी या फिर अगर वो रेसिज्म के अगेंस्ट खड़े हैं, अगर वो प्लेयर आज इस चीज में उतर जाते हैं, अगर वो प्लेयर्स एक्टिवली इसमें कमेंट करना चालू कर देते हैं, आई डोंट रियली फील कि एंजो फर्नांडिस चेल्सी में रह भी पाएंगे। चेल्सी आज के डेट में इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स स्क्वाड, जहां पे बहुत टाइप के प्लेयर्स खेलते हैं, ब्लैक व्हाइट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ये इस टीम्स में या फिर कोई भी क्लब इन द एंटायर वर्ल्ड, हर जगह ये चीज एक्सेप्टेड है। अगर इवन कि अगर तुम रियल मैड्रिड की बात देख लो, हाउ मेनी प्लेयर्स इन रियल मैड्रिड आर एक्चुअली ब्लैक, तुम ये चीज सोच लो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि रियल मैड्रिड एक सक्सेसफुल स्क्वाड नहीं है? रियल मैड्रिड इज काइंड ऑफ द बेस्ट स्क्वाड इन द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन आज अगर अर्जेंटीना प्लेयर्स को अगर ये चीज दिमाग में नहीं आता है कि भाई अगर हम आज वर्ल्ड चैंपियंस है, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर एक सोशल ड्यूटी भी है। इन प्लेयर्स का लिटरली एक काउंसलिंग करना चाहिए, इनके दिमाग में क्यों ये चीजें अभी तक है, क्यों ये लोग अभी तक कुछ सर्टन कम्युनिटीज को इंफीरियर समझते हैं, मुझे अभी भी नहीं पता है। अगर इस इंसिडेंट की मैं और बात करूं, एम्बापे का ये एक काइंड ऑफ एक टाइम पे न्यूज आया था या फिर अगर रूमर आया था कि एम्बापे का लव इंटरेस्ट इज टुवर्ड्स दिस ट्रांसजेंडर्स। अब देखो, कोई भी प्लेयर का किसी भी तरफ लव इंटरेस्ट हो सकता है, इसके ऊपर हम लोगों का कोई भी मोटो नहीं है। हमारा काम है फुटबॉल देखना, उसको एंजॉय करना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा आके इस चीज के ऊपर कमेंट करता है कि भाई एम्बापे का तो ट्रांसजेंडर के ऊपर लाइक इंटरेस्ट है, तो ये चीज एक LGBTQ कम्युनिटी के डायरेक्ट अगेंस्ट में खड़े होने का रिजल्ट है। तो देखो, ये चीज एक बहुत ही शर्मनाक चीज है कि अर्जेंटीना जैसा एक स्क्वाड जहां पे इतने सारे लेजेंड्स ऑफ द गेम खेले हैं, वहां पे ये स्क्वाड, इतना यंग स्क्वाड, इनको दिमाग का लाइक 1% भी बुद्धि नहीं है कि ये जाके एक्चुअली दिमाग थोड़ा लगाए कि भाई अगर आज हम ये चीज करेंगे तो इसके साथ हमारे स्क्वाड पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एंड एट द सेम टाइम दिस इज द ओनली रीजन अर्जेंटीना इज अंडर वेरी स्ट्रिक्ट वॉच, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन यहीं पे मैं AFA को भी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। उनका बात सुन के या फिर उनका स्टेटमेंट देख के यही समझ में आता है कि वो शायद अपने प्लेयर्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई, बोल दिया तो क्या हुआ, लाइक एक दो बार गलती से इंसान बोल भी सकता है। इट्स नॉट अबाउट मिस्टेकनली टॉकिंग अबाउट समथिंग या फिर ऐसा कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ आप एनकरेज करोगे तो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर वर्ल्ड फुटबॉल। एंड इसके लिए कोई टीम अगर फीफा के कंसिडरेशन के बाहर भी चले जाए, अगर फीफा आज AIFF को बैन कर सकते हैं क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो आज AIFF AFA को भी बैन कर सकते हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स डायरेक्टली रेसिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई डोंट वांट अर्जेंटीना टू गेट अ बैन और समथिंग लाइक दैट। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए ताकि ये चीज़ एक मास लेवल पे रुक जाए। एंड अगर इस चीज़ से फीफा डरती है, देन इट इज़ नेवर गोइंग टू rectified. So this is my stand on the whole topic. I will literally tell you guys, don't take a stand against Leo Messi, क्योंकि Leo Messi उस बस में नहीं थे, he was not in the entire situation anywhere। तो उनके ऊपर तुम बेकार का बंदूक चला के कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, क्रिटिसाइज द प्लेयर्स। वो एंजो फर्नांडिस को गाली तो भाई भर भर के मिली है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे भी ये चीज़ समझना चाहिए कि देखो, जो उसने किया है ये तो गलत है। वो बाहर आके ये एपोलॉजी मानता भी है एंड वो मानता भी है कि ये उसकी तरफ से एक ब्लंडर तो हुआ है। FIFA is investigating it. FIFA will take action. So I think we should wait and see what happens to Argentina after this. लेकिन I think it's a very shameful act in the history of football, जहाँ पे एक इतना बड़ा giant, एक फुटबॉलिंग giant खुलेआम रेसिज्म को सपोर्ट करते हुए पकड़ा गया। This is all I have for you today and I guess I will see you guys in the next one. अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर मेरा opinion on this, if you liked it, then do make sure to subscribe the channel. I will see you guys in the next one. Take care. Bye.